हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम ऑफ हॉरर में, जिसमें आज हम बात करेंगे इविल डेड राइज मूवी के बारे में। तो जिस किसी ने भी अभी तक इविल डेड की एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो अब बाकी की बातें बाद में, अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब शुरू में हमें सेम इविल डेड लुक जैसा स्टार्टिंग इंट्रो दिखता है, जिसमें हम आत्मा का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मगर ऐसा हमें लग रहा था क्योंकि वो आत्मा नहीं बल्कि एक लड़के का ड्रोन था जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को डरा दिया था। अब वो बोल रहा था कि जेसिका की हालत कुछ ठीक नहीं है, जाकर चेक कर लो। मगर वो लड़का नहीं जाता, इसलिए उस लड़की को ही अंदर जाकर चेक करना पड़ता है। अब अंदर जाने के बाद वो लड़की जेसिका से कार मांग रही थी, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर अचानक से वो उठकर बैठ जाती है और अजीबोगरीब बातें करने लगती है और उस लड़की को डराती है। और तभी वो नीचे गिर जाती है और वो पोजेस हो गई थी। उस लड़की के पास आने पर वो लड़की का चोटी पकड़कर बाल उखाड़ देती है और उसके बाहर आने पर वो लड़का चौंक जाता है। और तभी जेसिका पानी में कूद जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का भी, मगर उसने गलती कर दिया कूद कर, क्योंकि जेसिका उसको पानी में उसका सर बाहर फेंक देती है और खुद हवा में उड़ती है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। अब इस घटना के एक दिन पहले का समय दिखाता है, जिसमें हम बेथ नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा नाजायज़ था क्योंकि वो एक कॉल गर्ल थी। खैर, अब वो अपनी बहन एली के घर जाती है, जहाँ एली उसकी बड़ी बेटी ब्रिगेड, उसका बड़ा बेटा डैनी और उसकी सबसे छोटी बहन केसी होती है। अब दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिसे ब्रिगेड खोलती है और वो उसका बॉयफ्रेंड थे जो कि मूवी के लिए इनवाइट करते हैं, मगर वो मना कर देती है। तभी वो लोग लड़ते लड़ते डैनी के रूम में आते हैं और वहाँ थोड़ी मस्ती करते हैं। तभी फिर से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और इस बार उसकी माँ एली दरवाज़ा खोलती है और वो उसकी बहन बेथ थी। और घर में हमें पता चलता है कि एली का पति उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे उनके घर में पैसे का प्रॉब्लम भी होता है। और उस वक्त उसकी बहन अपने काम में बिजी थी और उसको टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए वो उससे भी थोड़ी नाराज़ थी। खैर, अब तीनों बच्चे पिज़्ज़ा लेकर बिल्डिंग में वापस आते हैं। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे ज़मीन में गड्ढा भी हो जाता है, जिसमें डैनी नीचे जाता है और उसको एक्सप्लोर करने पर उसको नीचे एक किताब मिलती है। और ये वही किताब है जिससे पढ़कर जो भी सामने आता है वो पोजेस हो जाता है। पिछली बार जंगल में था और इस बार बिल्डिंग में। व्हाट एडवांस टेक्नोलॉजी। खैर, अब डैनी वो बुक लेकर ऊपर आ जाता है और तभी एली टेंशन में आ गई थी कि उसके बच्चे अभी तक आए नहीं, इसलिए वो अपने पड़ोस में मदद मांग रही थी। मगर तभी वो तीनों लिफ्ट से ऊपर आ गए थे और उसकी मॉम को थोड़ी राहत मिलती थी। तभी अब घर में डैनी इस बुक को बेचने का सोच रहा था ताकि उससे कुछ पैसे आ सके, मगर ब्रिगेड इससे बिल्कुल इनकार करती है। अब वो उस बुक को खोलने का ट्राई करते हैं, तभी उस बुक के नोकीले दांत उसके उंगली पर लग जाते हैं, जिससे उसका खून उस बुक पर गिर जाता है और वो बुक उसे सोख लेता है। और ये था इविल डेड का रेफरेंस। अब उससे वो किताब खुल जाती है और उसमें के अजीबोगरीब चित्र देखकर ब्रिगेड उस बुक को बंद कर देती है। मगर अब डैनी अपना दिमाग लगाकर उस सीडी को प्लेयर में डालता है और वो ऊपर पिन करके प्ले करता है, मगर अच्छे से आवाज़ ना आने पर वो अपना उंगली रखकर घुमाने लगता है, जिससे वो क्लियर हो जाता है, जिसमें एक अजीब सा प्रीस्ट उस ही बुक के बारे में बोलता है, जैसे कि वो किताब श्रापित है और आत्मा तुम पर हावी हो जाएगी वगैरह वगैरह। वो प्रीस्ट इस किताब को डिकोड करना चाहता था, मगर चर्च ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए वो इसे खुद ही डिकोड करता है। लेकिन मंत्र स्टार्ट होने के बाद डैनी उस प्लेयर को बंद करने का ट्राई करता है, मगर वो बंद नहीं हो रहा था। तभी उसकी मॉम कपड़ा वॉशिंग में देने के लिए लिफ्ट से नीचे जाती है और जैसे ही इसका मंत्र पढ़कर होता है, वो आत्मा आकर एली के अंदर चली जाती है। तभी वो उठ जाती है, मगर लिफ्ट स्टक हो गया था और वो आत्मा लिफ्ट के वायर के मदद से उसको पूरा जकड़ लेती है। और यही सेम इविल डेड का रेफरेंस फिर से बताया गया और फिर उसको पोजेस कर लेती है। तभी बिल्डिंग में सिर्फ उनके घर की लाइट चली गई थी,
तभी एली घर में आती है और तवा पर सारे अंडे फोड़कर पकाने लगती है और अजीबोगरीब बातें करने लगती है, जिससे घर में बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कुछ समझ पाते तभी वो दूध की उल्टी करने लगती है और बोलती है कि उसे मेरे बच्चे से मत लेने देना, और वहीं पर मर जाती है। वो लोग उसे पकड़कर बाहर लेकर आते हैं, मगर लिफ्ट बंद पड़ गया था। अब उसके घर में पड़ोसी भी आते हैं। वो लोग कुछ जुगाड़ करके इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं क्योंकि लिफ्ट बंद था। दूसरी तरफ घर में बेथ एली के बाजू में बैठती है और यहाँ एली अपना आँख खोलती है और उठ जाती है, जिससे बेथ ये सोचकर खुश हो रही थी कि एली अभी जिंदा है। वो लोग उसे बाथटब में नहलाने लाते हैं, मगर वो ऊपर लटक जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे पानी तक उबल जाता है और वो उसमें गिर जाती है। और अब यहाँ से उस आत्मा का असली खेल शुरू होगा। वो बाहर निकलकर बेथ पर हमला करती है, फिर ब्रिगेड पर खुद का एक हथियार से खुद को हार्म करके उसके ऊपर कट मारती है, जिससे वो भी पोजेस हो जाए। तभी वो लोग उसे कैसे भी पीछा छुड़ाते हैं, मगर एली जेक के ऊपर झपट कर उसका आँख निकाल कर थूकती है, जिससे वो दूसरे के मुंह में चला जाता है और उसका वही दम घुटने से ही मौत हो जाता है। मगर तब तक बेथ घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और एली बार बार दरवाज़ा ठोक रही थी, मगर उससे वो खुलता नहीं है। अब बाहर बाकी सारे जितने भी मौजूद थे वो सब मारे जाते हैं। अंदर ब्रिगेड ये सब का दोषी डैनी को मान रही थी, क्योंकि उसने ही बुक के साथ छेड़छाड़ की। मगर अब डैनी बेथ को लेके सारी बातें बताता है जो कि उसके साथ हुआ। बाहर ब्रिगेड का इन्फेक्शन का कट और फैलने लगता है और उसके नाक, आँख और कान से खून निकल रहा था। अब कैसी दरवाज़ा के पास आती है, जिसे एली मैनिपुलेट करके उसे दरवाज़ा खोलने बोलती है और वो खोल भी देती है, जिससे वो उसका गला पकड़ लेती है। मगर सही टाइम पर बेथ आकर दरवाज़ा बंद कर देती है। मगर दूसरी तरफ ब्रिगेड पोजेस हो चुकी थी और बेथ के पूछने पर वो पलटती है और वो कांच खा रही थी। पिछले पार्ट में वो कांच से अपना गाल काटती है। खैर, अब वो बेथ पर हमला करती है और बेथ उसे कैसे भी नॉकडाउन कर देती है, मगर वो फिर उठ कर आती है और कैसी के खिलौने लगने पर वो भी मारी जाती है। अब डैनी उसे बांध कर रख दिया था ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब बेथ उस शब्द को फिर से सुनती है जिसमें ख़त्म करने के लिए टुकड़े करने होंगे। वो प्रीस्ट बोलता है। अब बाहर सीलिंग के ऊपर से बिल्ली की आवाज़ आती है, जिससे एली का दिमाग चलता है और अब वो सीलिंग की मदद से घर में आएगी और वो डायरेक्ट डैनी के रूम में आती है, जहाँ पर बेथ उसे सुन रही थी। बाहर ब्रिगेड उठकर डैनी पर हमला करती है और उसे भी मार डालती है और उसके ऊपर खून की उल्टी करती है। सेम इविल डेड का रेफरेंस। एली अंदर आ चुकी थी और बेथ को भी नॉक कर देती है। यहाँ डैनी ने भी अपना दम तोड़ दिया था और एली बेथ का पेट फाड़ने का कोशिश करती है, क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा था। मगर कैसी उसको सीजर पास करती है और बेथ सीधा एली के नाक में घुसा देती है और वहाँ से निकलते हैं। मगर लिफ्ट बंद था। इलेक्ट्रिसिटी लिए वो शॉट गन से डोर को शूट करने वाली थी, तभी एली आती है और वो उसके पैर पर शूट कर देती है। तभी वहाँ पर जितने लाशें थे सब उठने लगते हैं। उसके पास टाइम कम थे और गोलियां भी, इसलिए वो लिफ्ट में जाकर ट्रिक इस्तेमाल करके लिफ्ट को स्टार्ट कर देती है, मगर उसमें खून भरने लगता है और यहाँ जितने भी लोग हैं सब एली के अंदर समा रहे थे। दूसरी तरफ लिफ्ट पूरा खून से भर जाता है और जब ओपन होता है तब पूरा खून बाहर आ जाता है और इससे मुझे द शाइनिंग मूवी का सीन याद आया। अब वो लोग जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गेट ओपन करते हैं, मगर तब तक गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया था और वो आगे नहीं जा पा रहे थे और पीछे से वो लोग आ रहे थे, इसलिए उन्हें गाड़ी से निकलकर छुपना पड़ता है पीछे जाकर। मगर गेट बंद होने वाला था, इसलिए वो लोग भागते हैं और बेथ बाहर निकल जाती है, मगर कैसी अंदर ही फंस जाती है, जिससे वो डीमन पकड़ लेता है। अब बेथ कैसे भी करके फिर से अंदर जाती है उसे बचाने, मगर वो चेनसो उसके ऊपर चलाने वाली थी, तब तक बेथ आ जाती है और वो चेनसो उसके ऊपर फेंकती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है बैलेंस बिगड़ने की वजह से।
और डीमन मशीन ग्राइंडर में बेथ का पैर डालने वाला था, मगर कैसी ने वो बंद कर दिया था। बेथ चेनसो उठाकर इशारा करती है जिसे कैसी ग्राइंडर को ऑन करती है और वो सब उसमें पीस जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर सब खत्म हो गया था। तभी वहाँ पर जेसिका आती है जो कि दोस्तों के साथ बाहर लेक में घूमने जाने वाली थी, मगर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो आत्मा आकर उसे पोजेस कर लेता है। और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि लेक पर क्या हुआ था। तो इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो इस मूवी का एंडिंग को देखकर लगता है कि इसका अभी एक और सीक्वल आएगा, और सीक्वल जब भी आएगा आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगा। तो अगर आपको इस मूवी से कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा कर रखना ताकि नोटिफिकेशन आपकी तरह चिपके रहे। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।